हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं बता कि फास्ट यूनिवर्सिटी वालों ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन कर दिए हैं। तो बेसिकली जो से मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कब तक आप फास्ट यूनिवर्सिटी में फॉल 2026 के एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस साल इन्होंने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने ऑफर किए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और इसके साथ मैं आपको एंटी टेस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। तो ये जो सी तमाम इन्फॉर्मेशन है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वालों के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वालों के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स वालों के लिए क्या होने वाली है। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो सा फास्ट का ऑफिशियल पेज है आप लोगों ने उसके ऊपर आना है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर आना है। आपने वहां पर लिखना है फास्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉल 2026। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ना ये वाला लिंक क्या होगा, विजिबल होता है, आपको नजर आएगा। तो आप इस लिंक को भी ओपन कर सकते हैं या इस लिंक को भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, एडमिशन शेड्यूल वाले लिंक को क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो उनसे आपके सामने जो सा वो फास्ट वाला जो सा एडमिशन इनका पेज है वो आप लोगों के साथ सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जो ये लोग फॉल 2026 के लिए ऑफर करवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ना एडमिशन का एक बटन है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है ऑफर्ड प्रोग्राम, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी इन्होंने अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पीएचडी के लिए जो प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पर कैंपस वाइज आप लोगों को क्या होंगे, विजिबल होते नजर आएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सा यहाँ पर देखेंगे नीचे ना, यहाँ पर ये कॉलम जो सा ये प्रोग्राम्स का, और यहाँ पर इन्होंने कॉलम्स डिफाइन किए हुए हैं अपने कैंपसेस के मुताबिक। जैसे इनका चिन्योट फैसलाबाद में कैंपस है, इस्लामाबाद में कैंपस है, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में और पेशावर में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो सबसे पहले जो सा इनके पास प्रोग्राम आता है वो आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चिन्योट में, इस्लामाबाद में और लाहौर कैंपस में क्या होगा, ये डिग्री करवाई जाएगी। उसके बाद जो सा होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में और लाहौर में क्या होगा, करवाया जाएगा। उसके बाद बीएस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मेरे ख्याल से तमाम इनके जितने भी कैंपसेस हैं ना उसमें करवाया जा रहा है। उसके बाद जो सा बिजनेस एनालिटिक्स का इनका प्रोग्राम है वो चिन्नौट में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में करवाया जा रहा है। उसके बाद जो सा इनका सिविल इंजीनियरिंग की जो सी इनकी डिग्री है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर कैंपस में करवाई जा रही है। उसके बाद जो सा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इनके पास जो सी प्रोग्राम है वो आप लोगों के पास चिन्नौट, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची में और इसके साथ साथ पेशावर में है। अब उसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये इनके तमाम कैंपसेस में करवाई जा रही है ये डिग्री। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में, कराची में और लाहौर कैंपस में करवाई जा रही है। उसके बाद अगर हम डाटा साइंस की बात करें तो डाटा साइंस भी इनका इस्लामाबाद कैंपस में करवाया जा रहा है, कराची कैंपस में करवाया जा रहा है और लाहौर कैंपस में ये डिग्री करवाई जा रही है। उसके बाद जो उनसे इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो उनसे इनकी डिग्री है वो चिन्नौट, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में और पेशावर में करवाई जा रही है। मुल्तान में ये जो उनसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये कोर्स वहां पर नहीं करवाया जा रहा। उसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है वो भी तमाम कैंपसेस में करवाई जा रही है, लेकिन मुल्तान और पेशावर इन दो कैंपसेस में नहीं करवाई जा रही। उसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो इनकी डिग्री है ये इनके तमाम कैंपसेस में क्या हो रही है, करवाई जा रही है। तो आप इनके किसी भी कैंपस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर देखें, जिस तरह इनके पास है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इनके पास एक डिग्री है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चिन्नौट, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में और लाहौर में करवाई जा रही है। इसी तरह मास्टर्स की डिग्रीज को इस तरह से नीचे से देख सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ दो पीएचडी प्रोग्राम्स करवा रही है फास्ट फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए। एक सिविल इंजीनियरिंग में ये पीएचडी करवा रही है और एक कंप्यूटर साइंस में क्या करवा रही है, करवा रही है। और इसके साथ साथ मल्टीपल्स और भी यहाँ पर पीएचडी के प्रोग्राम्स है। जैसे कि अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंस है, मैथमेटिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इसी तरह इंग्लिश का एक इनके पास क्या प्रोग्राम है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पीएचडी के भी ये प्रोग्राम्स किन किन कैंपसेस में करवाए जा रहे हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि ये जो उनसे प्रोग्राम्स है ये फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए फास्ट उनसे वो ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, बच्चे की क्या एलिजिबिलिटी है कि वो इन इन प्रोग्राम में से किन प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पोर्शन पर। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इनका जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज है ना वो आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो यहाँ पर तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की इन्होंने डिटेल्स यहाँ पर बताई हुई है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर अप्लाई कर रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो इसके एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने क्या करना होगा, एडमिशन टेस्ट देना होगा। तो आप लोगों के पास तीन, आप लोगों के पास जो है वो एडमिशन ऑप्शन है, जैसा कि आप फास्ट का दे सकते हैं, सेट का दे सकते हैं, एनटीएस नेट आई दे सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आप टेस्ट दे के जो है वो यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद जो से आपके मैट्रिक की जो सी आप लोगों के पास वेटेज होगी ना, वो आप लोगों के पास होगी 60% मैट्रिक की होगी। और इसी तरह जो से सेकंड ईयर की वेटेज होगी वो भी आप लोगों के पास क्या होगी, 60% आप लोगों के पास क्या होगी, वेटेज होगी। उसके बाद यहाँ लिखा है कोर्सेज स्टडीड एज एचएसएस आर इक्विवेलेंट लेवल। तो यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग में आपने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, या आईसीएस में आपने कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ आपने क्या किया हो, ये डिग्री के मुताबिक आपने काम अपना किया हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेटेज ऑफ एडमिशन टेस्ट के, एडमिशन टेस्ट की वेटेज क्या होगी, 33% आपके जोन से होगी वेटेज होगी, वो आपके पास आपके टेस्ट की होगी। और उसकी तरह जोन से है वो आपके पास जोन से वेटेज है ना, वो आपके पास मैट्रिक की वो 50% है, और इंटरमीडिएट की जोन सी है वो आप लोगों के पास, इंटरमीडिएट की जोन सी है वो आपके पास 50% है, और मैट्रिक की जोन सी है वो आपके पास 17% है। तो आपके अगर आपने यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम्स में, अगर कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अगर आपने एडमिशन लेना है, तो आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए और इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए। तब भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप इसका टेस्ट देंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में, तो इसमें कौन कौन से हमारे पास प्रोग्राम्स आते हैं उसको देख लेते हैं। तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम में आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, साइबर सिक्योरिटी आती है, डाटा साइंस आता है, और आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है। अब अगर बच्चे ने इस प्रोग्राम्स में अगर एडमिशन लेना है, तो सिंपली उसके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक में उसके 60% मार्क्स होने चाहिए, और इंटरमीडिएट में उसके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मैट्रिक में 60% है और इंटरमीडिएट में 50% से अबव है ना, तो आप इसमें इन प्रोग्राम्स में क्या कर सकते हैं, इन कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसका कोई टेस्ट देना होगा। उसी तरह आप फास्ट का टेस्ट दे सकते हैं, जो फास्ट हर साल अपने स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करते हैं, उसी की तरह आप सेट का टेस्ट दे सकते हैं, एनटीएस नेट आई नेट आईसीएस का क्या दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उसके साथ आपका जो सा होगा ना, वो सेकंड ईयर जो सी है ना आपकी, सेकंड ईयर वो आपने किस में की, और मैथमेटिक्स का कोर्स तो लाजमी आप लोगों के पास होना चाहिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अगर तो आप समझ लें कि अगर यहाँ पर देखें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपने क्या करना होगा, ये देखने हैं प्री मेडिकल स्टूडेंट हु हैव पास एडिशनल मैथ्स आर दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट एलिजिबल टू अप्लाई सबमिशन इन कंप्यूटिंग वेटेज ऑफ एचएसएस शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो आपने क्या करना होगा कि एडिशनल मैथ के भी कोर्स का भी क्या होगा, आपने उसका भी देखना होगा। तो उसके बाद जो सा आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया ना, तो उसमें जो सा आपके पास एडमिशन टेस्ट की वेटेज है वो 50% है, सेकंड ईयर की आपके पास 40% और मैट्रिक की आपके पास क्या है 10% है। तो इसकी बेस पर आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बी एस या अगर हम बीबीए के प्रोग्राम्स देखें, तो इसमें हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिग्री आती है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आती है, बिजनेस एनालिटिक्स आती है, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आती है। तो इसमें भी यही है आपके आप लोगों के पास जो है ना वो तीन ऑप्शन है, तो आप इन ऑप्शन में से कोई सा भी एक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि मैट्रिक और एफएससी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी इन्होंने इक्वलेंट कोई भी कोर्स स्टडीज एट सेकंड ईयर और इक्वलेंट लेवल के बारे में उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि ये कोर्स आपने लाजमी पढ़ा हो। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बताया कि वेटेज ऑफ एडमिशन टेस्ट जो सी होगी ना, उसकी वेटेज 50% होगी जब आपका सिलेक्शन या मेरिट कैलकुलेट होगा ना, और सेकंड ईयर की आपकी 40% कंसिडर की जाएगी, और मैटर की आपकी 10% कंसिडर की जाएगी। तो इसी के नीचे यहाँ पर ना ये सारा का सारा मास्टर्स का है। तो मास्टर्स में हम डाटा साइंस को देख लेते हैं एक दफ़ा। तो डाटा साइंस में अगर हम देखें, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप तो यहाँ तो फास्ट का अपना एक टेस्ट है वो दे सकते हैं, या ग्री जनरल का टेस्ट देख सकते हैं, या एनटीएस या गेट ए जनरल का आप लोग टेस्ट यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। ये तो टेस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, और इसमें आपके पास मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, या एटलीस्ट 2.00 आपका सीजीपी होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, मास्टर्स में यहाँ पर अप्लाई डाटा साइंस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, तो उसमें जो सी एडमिशन टेस्ट का वेटेज होगा वो 50% होगा, और बैचलर के जो सा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो आपके पास क्या होगा 50% होगा। और इसके साथ नीचे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स दिए। तो आप यहाँ से इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने प्रोग्राम्स के मुताबिक क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर्स देखने के लिए भी सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन का बटन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर का ऑप्शन दिया हो, तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो सा फीस स्ट्रक्चर का जो सा इनका पोर्शन है, जो सा इनका पेज है, वो
आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन फीस। एडमिशन फीस क्या है? एडमिशन फीस ऑफ 30,000 इज पेएबल वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन के। लाइक आप जब बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने क्या करना है, एडमिशन फीस इनको 30,000 देनी है। अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तो आपकी प्रीवियस डिग्री अगर आपने फास्ट से की है तो आपको ये एडमिशन फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा जो 20,000 होगा। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप ट्यूशन फीस की बात करें ना, कि ट्यूशन फीस आपकी कितनी होगी, तो यहाँ पर ना देखें कि आपके ना क्रेडिट आवर्स आपके कंसिडर होते हैं। लाइक अगर आप बीएस की बात करें तो उसमें 137 या 35 आपने क्या करना होता है, क्रेडिट आवर्स को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर ना पर क्रेडिट आवर्स की ना, एक क्रेडिट आवर्स की यहाँ पर फीस उन्होंने बताई हुई है कि आपका जो सा एक क्रेडिट आवर्स होगा ना वो यहाँ पर 12,000 का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में तकरीबन से तकरीबन कोई 18 क्रेडिट आवर्स पढ़े तो 18 ज़रब आप 12 करेंगे तो उतनी आपकी क्या होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी। उसी तरह अगर आप सेकंड सेमेस्टर की बात करें उसमें आप 20 क्रेडिट आवर्स पढ़े तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000 करेंगे तो उतनी आपकी क्या होगी, सेकंड ईयर की सेकंड सेमेस्टर की फीस होगी। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट आवर्स के मुताबिक क्या है, यहाँ पर आपको फीस बताई हुई है। यहाँ पर थोड़ी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ फंड्स के बारे में बताया। यहाँ पर दूसरी फीस के बारे में बताया कि लाइक अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट फीस देनी है तो यहाँ पर है, अगर कैंपस ट्रांसफर करवाना है तो उसकी फीस ये है, तो ये वो डिटेल है। और यहाँ पर लेट फीस पेमेंट करना, फाइन के बारे में बताया कि 1 रुपीज़ जो सा अगर वो पर 1,000 रुपीज़ के मुताबिक आपका क्या होगा, आपने क्या करना होगा, वो पे करना होगा। और यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सी फीस से रिलेटेड है वो है इनकी फीस रिफंड पॉलिसी। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर एडमिशन ले लिया, उसने वहाँ पर फीस भी सबमिट करवा दी। अब वो यही चाहता है कि मैंने यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना, उसका किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया, वो चाह रहा है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, तो वो कहता है कि मुझे फीस को क्या करें, रिफंड करें, या कोई कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर अब अपनी जो सी एजुकेशन है वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो उसने जो सी अपनी फीस जो उनसे रिफंड करवानी है वो कैसे करवानी है। अगर तो आपकी क्लासेस को स्टार्ट हुए 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से नीचे नीचे है, तो आपकी जो सी 100% फीस है ना वो आपको क्या होगी, रिफंड होगी। अगर 15 दिन है तो आपकी जो सी 80% होगी। उसी तरह अगर आपके 20 दिन हो गए तो आपके 60% आपको रिफंड हो गए। अगर 30 दिन हो गए तो आपको 50% रिफंड होगी। तो अगर 31 या 30 से ज़्यादा हो गए तो फिर तो आपको कोई भी फीस क्या नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि डेट्स शैल बी काउंटेड इंक्लूडिंग वर्किंग डेज एंड हॉलीडेज। जो से आपकी वर्किंग हॉलीडेज डेज है ना वो भी क्या होंगे, काउंट होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जब आपका एफएससी या ए लेवल या इसके इक्वलेंट जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो अगर तो आप इनके एलिजिबिलिटी जो उनसे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट नहीं करते तो आपका जो सा होगा वो आपका एक तो वो क्या कहते हैं उसको, एडमिशन भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फी रिफंड इज कैलकुलेटेड फॉर द डेट ऑफ हिज रिजल्ट्स अनाउंसमेंट। तो आपके रिजल्ट्स के मुताबिक जो सी आपकी फीस रिफंड होती होगी ना वो भी आपको क्या की करेंगे, ये आपको रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि आपने बेसिकली अपनी पेमेंट्स को कैसे आप लोगों ने सबमिट करवाना है। तो बेसिकली जो सी मेरी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताना था कि फास्ट फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर करवा रहे हैं बैचलर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। जो सी मेरी अपकमिंग वीडियोज होगी उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करवा के अपनी जो सी एप्लीकेशन को ऑनलाइन कैसे सबमिट करवाना है। फिर उसके बाद मैं आपको एंटी टेस्ट के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा कि जो सा फास्ट का एंटी टेस्ट होता है वो कैसा होता है, उसमें जो से होते हैं कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आने वाली वीडियोस जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि अगर तो ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप में से किसी की भी किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।